बनाकर अपने आप को गुलाम कहती है, जो कि बदकिस्मती से एक फैशन बन चुका है। अगर अजीज का सामान है, इश्क मेरी जान, आजादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सदर महफिल, मेहमानान गिरामी, असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है आजादी। जिनाबे वाला, आजादी किसी नेमत से कम नहीं, ये एक खूबसूरत तोहफा है, मगर शायद हम इस आजादी को कोई मुफ्त में मिली हुई चीज समझकर इसकी कदर खो चुके हैं। हमारी नई नस्ल अपने आप को आजाद नहीं समझते, बल्कि छोटे छोटे मसाइल के बहाने बनाकर अपने आप को गुलाम कहती है, जो कि बदकिस्मती से एक फैशन बन चुका है। अगर आजादी का कीमत जाननी हो तो गजा से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहां 20 लाख से ज्यादा अफराद एक छोटी सी जगह में महसूर हो चुके हैं। आसमान से इन पर बम बरसते हैं तो चारों अतराफ से गोलियां इन्हें ढूंढती है। न खाने के लिए रोटी है, न पीने के लिए पानी, न बंदा अपनी मर्जी से घर से निकल सकता है, न घर में दाखिल हो सकता है। गज़ाए किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग चलते फिरते ढांचे मालूम होते हैं, और हर रोज कई बच्चे भूख की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। अगर आजादी का कीमत जाननी हो तो कश्मीर की तरफ जरा देखें, जहां 2019 में 100 से ज्यादा दिनों के लिए भारत ने कर्फ्यू नाफिज किए रखा और आज के इस जदीद दौर में साल भर मोबाइल सर्विस मुअत्तल किए रखा। अगर आजादी का कीमत जाननी है तो पंजरे में बंद पंछी से पूछे, जो चाह कर भी उड़ नहीं सकता, चिड़ियाघर में मुकैयद शेर से पूछे, जो जंगल के बादशाह कहलाए जाने के बावजूद अपनी मर्जी में 2-4 कदम चहलकदमी भी नहीं कर सकता। अजीज साथियों, हम आजादी की जितनी कदर करें कम है। ये एक अजीम नेमत है जिसको हासिल करने के खातिर हमारे बुजुर्गों ने अपने जान, माल, घर, रिश्ते, नाते सब कुछ कुर्बान किए हैं। याद रखेंगे शहीदाने वतन का एहसान, याद रखेंगे शहीदाने वतन का एहसान, हमने गुलशन की तहफ्फुज़ की कसम खाई है। अजीज साथियों, हमें चाहिए कि इस आजादी का कदर करें और अपना तमाम तवानाई इस मुल्क के अजीज पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब करें, और मिलकर इस मुल्क को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम की सब में शामिल करें। आए आज हम बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो नसीहत काम पर अमल करने का अहद करें। खुदा इस मुल्क के अजीज पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसे अमन व खुशहाली का गहवारा बनाए। आमीन। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्च है ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शर्अ भी बुत किदाए तसव्वुरात, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारिकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क, आलिज़ी वकार वजूद के मारिके में हक और बातिल अज़ल से बरसरे पेकार रहा है। हक और बातिल की जंग हमेशा से रही है और तारीख गवाह है कि हक हमेशा बातिल पर गालिब रहा है, हक मर के भी अमर रहा है। हमारा मौजू मारिकाए हक है। मैं मुंतज़िमीन को दाद देता हूँ कि जश्न आजादी के इस महीने के लिए इससे बेहतर मौजू हो भी नहीं सकता था। ये है हक बात करने के लिए ज़मीर का जिंदा होना जरूरी है। सबसे अहम बात, हक बात करने के लिए, हक के लिए लड़ने को इंसान या उस कौम का आजाद होना जरूरी है। और आज हम आजाद है, आजादी के दिन मना रहे हैं। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अवाम ने जो चिंगारी सुलगाई थी, अल्लामा इकबाल ने अपनी शेरों, कायदा आज़म ने अपनी तहरीरों से उस चिंगारी से आजादी का शोला भड़का दिया। 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन सवाल फिर भी वही अटका हुआ है, क्या हम आजाद हैं? जिनाबे वाला, ये सवाल पुराना हो गया है कि हमने आजादी कैसे हासिल की थी। सवाल ये है, रिश्ते नाते तोड़ के, जायदादें छोड़ के, सुहाग उजाड़ के, खून की नदियां पार करके आखिर हमने आजादी हासिल क्यों की थी? आजादी के 78 सालों बाद भी सवाल वही है और जवाब कोई नहीं, और न कोई जवाब। मेहमानान गिरामी, असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज हम वतन हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम आजादी पाकिस्तान। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब दुआ है आसमान थोड़ी है। मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। यहाँ जो साहिब मसनद बैठे हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सदे दिवकार जब ये सबूत खिलाड़ी परचम हवा में गरजता है तो यूं महसूस होता है कि तारीख की गर्दन से हमारे बुजुर्गों ने जंजीरें तोड़ दिए और हमें ये अमानत थमा गए। सदे दिवकार ये मासिक परचम नहीं बल्कि ये बल्तिस्तान के उस सिपाही की है जो बर्फीली पहाड़ों में अपनी जान हथेली में रखता है। ये गिलगित के उस तालिब इल्म की है जो अंधेरे में चला कर इल्म की तलाश करता है। सदे दिवकार ये आजादी भी कैसी आजादी जब हमारे बुजुर्ग ने अंग्रेजों के झंडे उतार दिए मगर करप्शन नाइंसाफी का झंडा अभी भी लहरा रहा है। सदे दिवकार अभी भी हमारे हुक्मरान अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और अवाम के चूल्हे ठंडे हैं। सदे दिवकार इसके बारे में शायर क्या खूब कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना क्या तब्दील से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना क्या तब्दील से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सदे दिवकार आजादी का मतलब सिर्फ 14 अगस्त के दिन सब उस कपड़े पहनना या चरागान करना नहीं, बल्कि यह है करना कि हम जबर के हक बुत को तोड़ेंगे। शाही का ये पैगाम आज भी हमें झंझोड़ता है, इरादे जिनके पुख्ते हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ते हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। सदे दिवकार हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने बर्फीली पहाड़ों में भूख और बर्फों का मुकाबला किया लेकिन अपनी गैरत का कभी सौदा नहीं किया। सदे दिवकार अगर आज हम तालीम में पीछे, सेहत में कमजोर और मईशत में जबूर हाल है तो इसका जिम्मेदार दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अपने हुक्मरान है जो कौम को ख्वाब दिखाकर इक़्तिदार में जा बैठते हैं और अवाम को भूल जाते हैं। मुझे आजाद कर दो ना वतन आजाद है मेरा, मुझे आजाद कर दो ना वतन आजाद है मेरा, तासुब से करप्शन से धर्म के ठेकेदारों से जो रहते हैं लड़ाते हैं सभी ऐसे गवाहों से, मुझे आजाद कर दो ना वतन आजाद है मेरा। सदे दिवकार आज हम अहद करें, हम तालीम के दुश्मन को पहचानेंगे, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और हम करप्शन के ऐवानों को लटकाएंगे। सदे दिवकार आखिर में मैं अपने रब से दुआ गो हूं, ऐ मेरे रब मेरे अजीज वतन को अपने हिस्सा अमान में रख, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे रब्बुल इज्जत हमारे नौजवानों को तालीम हासिल करने की तौफीक दे। आखिर में इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पे अल्लाह करे राज वो इंसान बनो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब न रहेगा तो किधर जाओगे। वसलाम।